तो एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ 4000 ईयर रिकार्नेट के। तो अब देखते हैं क्या होता है इस एपिसोड में। तो हमारा सीन की शुरुआत होती है पास्ट से, मतलब 4000 साल पहले से चालू होता है ये अपना सीन। तो इसमें हमें दिखाते हैं कि यार भाई 4000 साल पहले आखिर कासाजिन साला था कौन। तो फिर पहाड़ों में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें पहाड़ों का व्यू दिखता है कि हाँ भाई हरियाली और पहाड़ वगैरह ये सब चीज़ें हम देखते हैं। यार भाई पहाड़ पे ये सब एक खिले पेड़ पौधे ये सब। तो हम अभी तो यही देखते हैं फिलहाल, पेड़ वेड़ ये सब, क्योंकि सीन तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। फिर हमें पहाड़ी की चोटी पे एक इंसान खड़ा हुआ दिखता है, ऐसे यूँ खड़ा ही होता है एकदम फुल एटीट्यूड में, कहता है अरे यार। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी और लंबे बाल और मतलब बिल्कुल स्किल, ऐसे लगता है कोई कमांडो या फिर मतलब कोई योद्धा है वो एकदम बहुत तगड़ा। तो वो अपने हाथ में माने इकट्ठा करता है, और मतलब अपने हाथ के अंदर पूरा माने इकट्ठा करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, उसका हाथ दिखाया जाता है जो कि मतलब बहुत ताकतवर जैसा बन गया होता है। और वो अपने हाथ की मुट्ठी बंद करता है और कहता है कि क्या हो बजरंग बली की, मतलब अपने हाथ की मुट्ठी बंद करता है। और वो एक स्टैंड लेता है, एक तरीके के मतलब एक होता है ना एक वॉरियर ना स्टैंड लेते हैं एक तरीके का कि जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो वैसी स्टैंड लेता है और एक अपना पूरे हाथ की पावर, एक पूरी माना की पावर अपनी मुट्ठी में कॉन्सेंट्रेट करता है और अपनी एनर्जी को ना सीधा आगे की तरफ भेजता है एकदम। तो हम देखते हैं पहाड़ से उसकी एनर्जी आगे की तरफ जाते हुए, तो पहाड़ से उसकी एनर्जी एकदम आगे की तरफ जाती है और हम देखते हैं उसकी एनर्जी को वो जो आगे जाई जा रही होती है। और वो कहता है मतलब वो तो एकदम देख रहा होता है। तो हम एक पहाड़ को देखते हैं, ऐसा लगता है कि उस पहाड़ में जाके ना पूरा छेद कर देगी उसकी एनर्जी। तो उसकी एनर्जी एकदम से ना आगे बढ़ती है, बढ़ रही होती है, आसपास के जितने पेड़ होते हैं काट रही होती है। जैसे हम देखते हैं सारे पेड़ होते हैं जो कट रहे होते हैं उसकी एनर्जी से, मतलब इतनी ताकत उसकी एनर्जी रहती है जो वो अपने हाथ से एक मुट्ठी बना के छोड़ता है। हम अगले सीन में देखते हैं वो जो पहाड़ होता है ना उसमें छेद नहीं, उस पहाड़ का पूरा आधा हिस्सा ही उड़ा देती है उसकी एनर्जी। इतनी ज़्यादा ताकत होती है, पूरा पहाड़ ही तबाह हो जाता है उसकी खाली एक मुट्ठी की एनर्जी से। और वो कहता है अबे यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है। और हम अभी भी उसकी शक्ल नहीं दिखाते, पीछे से ही दिखाते हैं उसको, बॉडी छोटी होती है लौंडे की। तो पीछे से आवाज़ आती है भाई यार आराम से थोड़ा सा, तू इस हिसाब से तो भाई साहब पूरे पहाड़ों को तबाह कर देगा। तो हमारा लूकस होता है और कहता है कि भाई अगर तू इस हिसाब से अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता रहा तो क्या जो जानवर है जो जंगल में रहते हैं उसका ख्याल तू रखेगा, तू अपने घर में रखेगा उसको। तो हम देखते हैं जो कासाजिन होता है उसको, ये कासाजिन होता है बेसिकली। तो हमारा लूकस कहता है अरे यार कासाजिन बहुत दिनों बाद मिले, और बता भाई कैसा है। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है कासाजिन के घर की तरफ। वो मतलब पहाड़ों में ही रहता था वो, तभी इतनी बॉडी छोटी थी उसकी, काम वाम करके मतलब पूरा माना वाना इकट्ठा करके। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है जिसमें कि कासाजिन ने ट्रेनिंग कर रहा होता है ये। तो उसको लूकस देखता कहता है अबे यार साला अभी जब मैं आया तभी भी ट्रेनिंग कर रहा था, अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो हमारे लूकस कहता है क्या तुम सचमुच में अभी भी ट्रेनिंग ही करोगे, जब तुम्हारा कोई दोस्त 1 साल बाद तुमसे मिलने आया है तभी भी तुम ट्रेनिंग ही करते रहोगे क्या। तो लूकस कहता है यार मैं सोच रहा था मुझे यहाँ पर आके कोई ना चाय वाय मिलेगी, लेकिन चाय यहाँ तो यार पानी भी नसीब ना हो, अब भाई कहाँ जाएँ। तो लूकस कहता है भाई यार ये साला मोटी बुद्धि का, तुम ये शादी कैसे करेगा अगर ये 24 घंटे ट्रेनिंग करता रहता है, इसकी शादी होगी कैसे। तो वो जो होता है कासाजिन वो देखता है, कहता है मेरी शादी की साले तू चिंता कर ले, यहाँ पर एक हो नहीं रही है। हाँ तो फिर ऐसे ही करके मुड़ के देखता है कासाजिन हमारा। तो कासाजिन कहता है यार तुम अभी भी मंद बुद्धि हो, तुम लड़कियों की फीलिंग्स ना अभी भी नहीं समझ सकते। तो हमारा लूकस कहता है मैं तो तुमसे ज़्यादा तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को, और तुम्हें क्या परेशानी, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या इस बात से। तो हमारा कासाजिन कहता है प्यार और अट्रैक्शन हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं, समझे लूकस। तो वो कहता है जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है वो लोग आगे भी बढ़ नहीं पाते, ये कासाजिन कहता है हमारा। कहता है अरे भाई ये मैं पहले से जानता हूँ और ये बहुत बार तेरे मुँह से सुन चुका हूँ, अब बकवास बंद कर। तो कासाजिन कहता है एक मेटेरियल आर्टिस्ट को वुमेन को एक पहाड़ की तरह देखना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन से ही शादी करनी चाहिए बेसिकली कहता है। तो लूकस से कहता है समझ गया ना भाई लूकस, मैं तेरे को बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा अच्छा भाई है, दोस्त है, ठीक है। और ये बहुत सीरियस में कह रहे होते हैं वो दोनों, ठीक है, सीरियस बातचीत चल रही है ये अभी। तो बहुत सीरियस तरीके से देख रहा होता है उसको, भाई समझ गया ना तू, ये समझ गया, तेरे को ज्ञान दे दिया मैंने, बहुत बड़ा ज्ञान दिया है तेरे को ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। याद करेगा भाई को तू, लाख रुपये की बात कर दी मैंने, तेरे को करोड़ों कमाएगा बाहर जाके तू, पर ये बेचारा 4000 साल तक कैद था। तो हमारा लूकस कहता है कि भाई जब तक वो सुंदर है ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर नहीं है तो जाके मिल लेना, चाय लेके आए, एक काम करो बहुतों की तेरी बकचोदियाँ। और वो ना अपना सड़ा सा मुंह बनाता है। फिर जो हमारा वो होता है कासाजिन कहता है भाई यार साले पागल है, मेरे घर पे पानी पीने का तो पानी है नहीं, तेरे को चाय पिला दूँ मैं, गरीब घर का हूँ मैं। तो ऐसे टीचर होता है ना जो वो फ्रे से क्वेश्चन पूछता है क्या जादुई योद्धा कासाजिन अपने जीवन में सफल रहा। तो केविन वो जो होता है अपना वो फ्रे वो कहता है भाई यार उस बंदे की एक बंदी तो थी नहीं, जब देखो सब ट्रेनिंग करता रहता है, वो घंटा सफल होगा किसी चीज़ में। तो हमारा टीचर होता है कहता है अरे क्या हो गया भाई फ्रे, भाई आंसर तो दे, तू कहाँ सोच में पड़ गया। तो वो जो लड़की होती है ना वो जो ज़्यादा बात कर रही थी वो कहती है ये गया बहुत का ये गया। पर अपना फ्रे होता है वो कहता है कि यार ऐसी बातें मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ जो अब रिकॉर्ड में पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं लिखी हुई, ये कैसे बता दूँ मैं तुम्हें। अब क्या करूँ टीचर, खाली को बीच में डिस्टर्बेंस किया जाए। माफ़ी चाहती हूँ प्रोफेसर केविन, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। अरे अब तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, यार हर किसी को दिक्कत ही हो रही है आज मेरी क्लास में। मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट कहना चाहता है कि जिस सब्जेक्ट का आपने क्वेश्चन पूछा है वह सब्जेक्ट आप पढ़ाते ही नहीं हैं, तो आप इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। अरे यार इज़ाबेल ये ऐसी एक्टिंग जो कर रही है ये भी पिटना चाहती है क्या। वैसे भी सर फ्रे को बहुत ज़्यादा बातें ही सुना रहे हैं।
कहता है अरे यार अब इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ क्या दिक्कत है, अब ये ऐसे क्यों एक्टिंग कर रही है, ये ऐसा लग रहा है कि किसी सोल्जर की तरह बात कर रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कसाजिन सामने से बात कर रहा हो। तो वैसे ही टीचर उसकी तरफ देखता है और कहता है अबे यार ये क्या सोचने लग गया, अभी तो मैं इसको डांट रहा था। वो कहता है अच्छा तो तुम्हें दिक्कत है ट्रेनी इजाबेल, तो ठीक है मैं तुम्हें भी टीच कर देता हूँ थोड़ा सा लेसन, जैसे कि मैंने फ्रे को बताया। तो लगता है कि आज तुम्हारी भी क्लास लेनी पड़ेगी और तुम्हारी क्लास में पर्सनली लूँगा। मैं कहना चाहती हूँ सर, कसाजिन कोई मटेरियल आर्टिस्ट नहीं था, वो अपने माना का इस्तेमाल करता था अपनी बॉडी की पावर बढ़ाने के लिए, तो इसलिए हम उसको जादूगर नहीं कह सकते। ठीक है सर, क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही हम देखते हैं इजाबेल बड़े प्यारे से लुक के साथ सर को देखती है। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि कसाजिन कोई मैजिशियन नहीं था, क्या वो जादूगर नहीं था, तुम ये कहना चाह रहे हो? ऐसी वो इतने बड़े जादूगरों की लिस्ट में आ गया। अच्छा तो इजाबेल मुझे ये तुम पर्सनली बताओ, क्या वो जादूगर नहीं था? तो केविन हमारा टीचर उससे पूछता है इजाबेल से। तो स्टूडेंट इजाबेल, क्या तुम उन सभी की बेइज्जती कर रहे हो जो कि ट्रेनिंग करते हैं, जो कि अपनी माना पावर को इंक्रीज करते हैं? तुम सारे योद्धाओं वॉरियरों की इंसल्ट कर रहे हो, तुम यही कहना चाहती हो? सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, शायद आपको एक गलत फहमी हो रही है। तो इसी के साथ पूरे क्लास के बच्चे सारे इजाबेल की तरफ देखने लग जाते हैं और यार इसने सर से क्या बोल दिया, ये तो सर से जवान लड़ा रही है, अब इसे पिटने से कोई नहीं बचा सकता, अब गई है, अब पिटेगी, ये भी पिटेगी। और मुझे तो लग रहा है, तो फिर के पास सीन शिफ्ट होता है, फिर कहता है अरे यार ये तो सर की इंसल्ट कर रही है, ये तो वॉरियर्स की भी इंसल्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है अब भाई अब इसे याद करता है। वो कहता है कसाजिन कहा करता था कि वो कोई मैजिशियन नहीं है, अगर उसको पता लगता कि वो एक मैजिशियन है तो वो तो मेरे मुंह पे मुक्का मार देता और मुझसे कहता मैं तुम्हारे साथ मौत तक फाइट करूंगा अगर तुम मेरे को मैजिशियन कहते हो तो। अच्छा टीचर कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, ये बहुत बातचीत इंटरेस्टिंग चल रही है। मैंने सही कहा ना इजाबेल? तुम्हारे हिसाब से मैं गलत हूँ, तुम्हारे हिसाब से हम जो यहाँ क्लास में टीचर है पढ़ा रहे हैं ये गलत है, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा पता। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे साथ लेबोरेटरी में आके डिबेट करना चाहोगी, सिर्फ हम दोनों? बताओ डिबेट करना चाहोगी तो बताओ। सर कृपया ऐसी बातें मत करें प्लीज़, ये शर्मनाक है कि टीचर के मुख से ऐसी बात सुने। चलो छोड़ो, अभी मैं आप तुमसे ये बात करूँगी क्यों, अभी इस तरीके से तो तुम्हारा कहना ये मुझे वैसे तो खास पसंद नहीं आया, टीचर कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी करी या गलत तरीके से बात करी तो इसके लिए तुम क्या करोगी? क्या तुम इसके लिए कुछ कर सकती हो? तुम टीचर से जवान नहीं लड़ा सकती, लेकिन तुमने सबके सामने ये किया, क्या ये सही है? जवाब दो मुझे इजाबेल, बताओ मुझे इस बारे में। तो तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? वो 3 चीज़ बताओ जो कसाजिन यूज करता था। तो वहीं से आवाज़ आती है फ्रे की, द टाइगर किंग ग्लव, द जॉइंट बेल्ट, द नेकलेस। ये 3 चीज़ें हैं जो कि कसाजिन द्वारा यूज़ की गई थी, जो कि ग्रे कहता है। टीचर सुन के हैरान, अबे यार इन तीनों चीज़ों के बारे में इसको कैसे पता चला? क्या घर से पढ़ाई वढ़ाई करके आया है क्या आज ये? कसाजिन जानवरों के साथ रहने वाला इंसान था और वो ये 3 चीज़ें यूज़ करता था, हमारा फ्रे कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि अबे मैं तो उसके साथ रह चुका हूँ ना। ये अपने मन में कहता है, वो बताता नहीं है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं उसे बोलता ही था कि भाई अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधार ले थोड़ा, ये नेकलेस तेरे ऊपर सही नहीं लगता, लेकिन वो टाइगर नेकलेस को पहने ही रखता था। अब मैं उसे क्या करूँ? मैं उसे तो बोलता ही था कि हाँ थोड़ा ड्रेसिंग सेंस को सुधार, लेकिन वो हमेशा ट्रेनिंग करने में व्यस्त रहता था, ट्रेनिंग ही कर रहा है हमेशा, ये बेसिकली अपने मन में कहता है वो। तो सारे जने देखते हैं और यार ये क्या हो गया, मैंने सही सुना क्या हमने यार, ये कि ये भाई साहब फ्रे जवाब दे रहा है, ये तो बुद्धू है भाई, क्लास में जवाब कैसे दे रहा है? टीचर कहता है हाँ तुम सही हो, तुमने सही कहा, लगता है आज तो मूली घुट्टी पी के आया हो 555 वाली, तुम सही जवाब दे रहे हो आज। तो कहता है हाँ मेरे को तो पता था, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो उसका सामने वाला जो बंदा होता है वो कहता है भाई ये सच में मूली गुट्टी पी के आया है आज इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। तो उसके पीछे वाले 2 बच्चे कहते हैं अबे यार ये फ्रे आज कुछ अलग नहीं लग रहा। तो उसका सामने वाला लड़का कहता है हाँ यार ये बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है आज, ये पता नहीं अभी लगता है ये भी मूली गुट्टी पी के आया आज, इसको मूली गुट्टी 3 बार पिला दी लग रहा है। तो वैसे टीचर पैनी आंखों से देखता है हमारे केविन भाई साहब जी, टीचर जी, और इजाबेल की तरफ देखते हैं और टीचर कहता है फिर भी इजाबेल मुझे लगता है कि तुम्हारे पे मैनर्स की थोड़ी कमी है, तुम्हें ये बताना होगा कि टीचर को जवाब नहीं देते यार, तुम टीचर से कैसे बात करते हो? और वो जो टीचर होता है हाथ पकड़ता है उसका इजाबेल को, कहता है तुम इधर आओ पहले, उसके बाद मैं तुम्हें मैनर्स सिखाता हूँ थोड़े से। और उसका हाथ पकड़ लेता है इजाबेल को और उसको कहता है मेरे साथ चुपचाप मेरे लेबोरेटरी में चलो, मेरे मतलब क्लासरूम में चलो, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर बात नहीं होगी, अकेले में बात होगी, ओके। तो जो हमारी इजाबेल होती है घबरा जाती है, कहती अरे यार ये तो भाई यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पढ़ाई हो रही है क्या, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो जो होता है वो हमारा फ्रे हीरो वो कहता है अबे यार ये चल क्या रहा है यहाँ पे, मेरी बारी कब आएगी, मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, बाहर से खड़े होकर लोग सुन रहे हैं। प्रोफेसर केविन क्या आपको पता है एक बात जो कसाजिन बार बार कहा करता था? अबे बार बार क्या कहा करता था भाई? वो कहता था कि भाई डांस करा दो, कहना डांस करा दो। वो ये नहीं कहता था, वो ये कहता था कि प्यार और अट्रैक्शन ये दोनों चीज़ें हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती है और जिससे कि हम अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें हमेशा औरतों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये कसाजिन कहा करता था। और जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर सकते वो लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा कसाजिन कहा करता था। ऐसा ये फ्रे कहता है उससे, टीचर से। तो ये सब सुन के हमारा टीचर कहता है क्या बकवास कर रहा है ये पागल हो गया है क्या भाई, ये मूली गुट्टी पी क्या है भाई? तो तुम कहना क्या चाहते हो? टीचर कहते हैं नथिंग, मैं तो बस खाली तुम्हें ये बात बता रहा हूँ।
आराम से कहता है, मैंने सोचा कि शायद कसाजिन गलत होगा, मुझे लगता है कि वो कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि कसाजिन शायद गलत है क्योंकि वो तो पागल है। तो वो टीचर इस वजह से कहते हैं मुझे लगता है कि अभी भी तुम अपने पैरों में परफेक्टली खड़ी हो और तुम्हारे पैर काफ़ी सही लग रहे हैं देखने में। तो जो हमारा टीचर होता है वो उसके पैरों की तरफ ऐसे देखने लग जाता है, उसकी बॉडी की तरफ, मतलब इज़ाबेल की। और मतलब होता टीचर तो होता ही ऐसा ही है। तो क्या कहते हैं जो सारे बच्चे होते हैं फ्रे को देखते हैं, फ्रे ब्लेक नाम होता है उसका, उसकी कास्ट ब्लेक होती है मतलब। तो सर को थोड़ा गुस्सा आता है उस पर कि यार ये बीच बीच में मेरे को ना उससे बात नहीं करने दे रहा है, इज़ाबेल से, ये इंटरप्ट कर रहा है मेरे को बीच बीच में मेरे लेक्चर में एक ये बाधा बन रहा है, इसको पेलो पहले सबसे पहले। तो जो इज़ाबेल होती है वो भी हैरान हो जाती है, वो देखती है ऐसे यूँ करके, अरे यार अब क्या होगा, अब तो ये पंगे ले रहा है बार बार खाली फ्रे जो होता है हमारा। तो जो हमारा टीचर होता है वो कहता है शायद तुम अपना दिमाग खो चुके हो, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम एक क्वेश्चन का करेक्ट जवाब दे दिया तुमने, क्या अब तो तुम ऐसा समझ रहे हो कि तुम सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे दोगे। मैं बताता हूँ तुम्हें, अब देखो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक और। जैसा कि मैंने कहा था, अगर तुम एक भी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो तुम्हें अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इसकी पनिशमेंट भी भुगतनी पड़ेगी। तो हमारा फ्रे कहता है अगला क्वेश्चन पूछो सर, उसी के बाद तुम बताऊँगा। खत्म।